हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पाई चार्ट पे। ठीक है, आप लोग बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो कि सर हमें डीआई के बारे में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो डीआई पे आज हम यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के पहले भी वीडियो अवेलेबल है, हमारी जो डीआई की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है उसमें आपके नियर अबाउट हमने अभी तक 30 तक क्वेश्चन आपके कर लिए होंगे डीआई पे। अब वो वीडियोस देख सकते हो। एग्जाम में डीआई बेटा आपको 5 से 10 नंबर का आना है, तो वहां से डीआई अपना अच्छे तरीके से टॉपिक को तैयार कर लो। ठीक है, प्लस गाइस आप एक चीज मुझे यहाँ पे कंफर्म कर दो कि आप लोग अर्थमेटिक का जो पार्ट है, ठीक है, अर्थमेटिक के पार्ट में आप पढ़ना चाहते हो उस पार्ट को कि नहीं, क्योंकि देखो एग्जाम तो आपको देना जाना है। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने मार्क्स का सोच के जा रहे हो कि आपने इतना पढ़ना है। क्योंकि देखो हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो ना, आप वीडियो से नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो आप प्लीज एक बात बता दो कि आपको अर्थमेटिक में जैसे आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 2 नहीं आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप बाकी टॉपिक्स की वीडियोस चाहते हो जहां पे हम आपको मिक्स अर्थमेटिक करवाएं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके अर्थमेटिक के। आपकी 3-4 दिन हम आपका कॉन्टिन्यूसली सीरीज चलाएंगे कि एक दिन 10 टॉपिक रहेंगे अर्थमेटिक के जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में आते हैं तो 4 दिन में हम अर्थमेटिक का पार्ट वहां से कवर करेंगे और ज्यादा फोकस करते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन पे, नंबर सीरीज पे, क्वाड्रेटिक पे और डीआई पे। ठीक है, ये चीज आप मुझे यहाँ पे एक बात कंफर्म कर दो। प्लीज डू कमेंट अबाउट दिस कि आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, आपकी क्या डिमांड्स है, कि आपको कैसे पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस, अगर यहां बात करता हूं आपका पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट पहले हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से पहले पाई चार्ट समझते हैं आपका एक्चुअल में होता क्या है। पाई चार्ट क्या है बेटा? पाई चार्ट में आपको जो इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको पता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप टेबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप डाटा को यहाँ पे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, आप डाटा को यहां रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ, बोल सकता हूं पाई चार्ट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास डिफरेंट यहां पे मेथड है। तो अब जो मेथड एग्जाम में आएगा वो श्योर नहीं है, लेकिन आपको यही 4-5 मेथड में से एक क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आएगा ही आएगा। अब अगर पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट में क्या है? डाटा आपका इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको एक पाई की फॉर्म में, मतलब बोल सकता हूं कि सर्कल में आपको इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आपको रिप्रेजेंट की होती है। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, अगर इस सर्कल की बात करूं, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने इस सर्कल को बेटा यहां पे नंबर ऑफ पार्ट में आपका ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने इस सर्कल को यहां पे नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक कर दिया, मैंने 5 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो आपको पता है जो सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है ये पूरा जो एंगल बनता है, ये एंगल बेटा बनता है आपका 360 डिग्री का। कितने का एंगल है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे? 360 डिग्री का। अब जो ये एंगल है बेटा, ये एंगल बनता है आपका यहाँ पे 360 डिग्री, और इसको बोल सकता हूँ 100%। क्या बोल सकता हूँ? 100%। जो डाटा है वो आपका हमेशा रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इन दोनों पे आपको, दोनों में से कोई एक जो है वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है, अब परसेंटेज की बजाय वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो आपको पाई चार्ट पढ़ने से पहले यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डिग्री और डिग्री इनटू परसेंटेज। आपको डिग्री को परसेंटेज में और परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं बेटा, हमें पता जो पूरी आपकी 360 डिग्री बनती है ना, वो आपकी रहती है बेटा 100% के बराबर। किसके बराबर? आपका यहाँ पे 100% के बराबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो आपके मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है सर्कल को, इनका एंगल लिखता हूं यहाँ पे बेटा। अगर मैं बोलूँ ये एंगल है आपका बोलूँ 15% है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, इस एंगल को मैंने यहाँ बोला है आपका 15% है। ठीक है, ये एंगल यहाँ ले लिया 20%। ठीक है, इस एंगल को यहाँ बोला ये आपका है यहाँ पे 30%, और ये एंगल आपका फिर से यहाँ पे कितना आएगा? 20%। अब क्या है बेटा, जो परसेंटेज है ये परसेंटेज को सम अप करके आपका 100% ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 + 15 30, 20 50, 80 और 20 100, ये आपका कितना बना यहाँ पे? 100%। अब 100% बनना क्यों चाहिए? क्योंकि पूरा सर्कल है ना, अगर देखो मैं बोलूं कि मैं जो हूं खुद में 100% हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरी 5 क्वालिटी बताओ, तो 5 क्वालिटी का मतलब है कि आप मेरी जो पूरी 100% है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो 20% के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे लाई करती है। अब यहाँ क्या है बेटा, आपका जो 360 है वो आपका 100% के बराबर है। अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको इन द फॉर्म ऑफ डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है ये आना चाहिए। आपको पता है बेटा 360 डिग्री आपका 100% है, मतलब यहां बोलता हूं अगर 100% इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे बेटा 360 डिग्री है ना। अब यहां से क्या बन के आएगा आपका, देखो जो 1% है वो यहां से बन के आएगा आपका 3.6 डिग्री, कितना बनेगा 3.6 डिग्री। और वी कैन से दिस
10% इज इक्वल टू 36 डिग्री, इक्वल टू 36 डिग्री, और वी कैन से 50% इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये परसेंटेज डिग्री और डिग्री को परसेंटेज ये कन्वर्ट करना आपको बेटा यहाँ पे आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे बात करूं 15% है, तो 15% का मतलब क्या है बेटा, 15% का मतलब है आपका यहाँ पे 10% प्लस 5%, ठीक है। अगर 100 का 50% इतना है तो मतलब यहाँ पे 5% कितना होगा, 5% आपका यहाँ पे होगा 18 डिग्री, कितना होगा 18 डिग्री। ऐसे तुम कन्वर्ट करते हैं। 50% अगर 18 180 है तो 0 ले जाओ नीचे, तो 0 0 आपस में कैंसिल हो जाए, इसको यहाँ पे ही कैंसिल कर दो। ये 5% कितना बनेगा आपका 18 डिग्री। अब जैसे आपको निकालना है यहाँ पे 15%, तो 15% बनता है 10% प्लस 5%। अब 10% कितना बेटा आपका 36 डिग्री प्लस 5% कितना आपका यहाँ पे 18 डिग्री, तो ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 54 डिग्री। तो ये जो आपका बना है एंगल, ये बन के आता है आपका यहाँ पे 54 डिग्री का एंगल। जब हम इस पूरे सर्कल को 15% मान के चलते हैं तो 15% कितना है आपका 54 डिग्री के बराबर है। अगर ये 54 है तो ये भी 15% है, ये भी कितना होगा आपका यहाँ पे बेटा 54 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री होगा आपका यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट 20% है तो 20%, 10% आपका 36 है तो 20% होगा आपका 72। कैसे, 10% आपका 36 के बराबर है तो 20 2 से मल्टीप्लाई यहां करो, 2 से मल्टीप्लाई यहां किया आपका 72 बन के आ गया। अब 30% निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई यहां, 3 से मल्टीप्लाई यहां, बेटा बन जाएगा आपका 108 डिग्री, 108 डिग्री। अब 20% निकालना है तो 10% इतना है, 20% आपका यहां बन के आएगा 72 डिग्री। तो इस फॉर्म में बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री इंटू परसेंटेज हम दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये चीज आपको पहले यहां पे नोट होनी चाहिए। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हम आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं यहां कंप्लीट करवाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कैसी कैसी गिवन है, और जो बेटा उसके 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आंसर आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। जो भी आंसर रहेगा कमेंट करके बताएगा, ठीक है। देखेंगे कि किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर यहाँ पे आपका गलत आ रहा है। जिस एक बच्चे का आंसर सही आया होगा मैं उस आंसर को पिन में कमेंट बॉक्स में पिन करके रखूंगा, आप लोग वहां से रिलेट कर लेना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के आपको आंसर ऐसे समझ नहीं आ रहे हैं तो बता रहा हूं, जो आपका आंसर है लास्ट जो आपने वीडियोस देखी हैं उनका जो कमेंट होगा जिसका आंसर सही होगा मैंने वो पिन किया होगा, और वहां पे आप देखना आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए गाइस, आपका क्वेश्चन यहां रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको यहां पे, चलिए क्वेश्चन आपको यहां बताया गया है कि यहां पे एक रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। बोला इन ए सिटी देयर आर 5 इंस्टीट्यूट, आपके 5 इंस्टीट्यूट है, एक है ए बी सी डी एंड ई विच प्रोवाइड कोचिंग फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। अब बोला गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन इन द ईयर 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट। बोला गया पाई चार्ट में जो बताया गया है, बता रहे हैं इतने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो है वो आपके क्लियर हुए हैं। अब बोला गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है, क्वालिफाइड QUAL, या फिर कितने हैं आप बेटा 1600, कितने आपके यहाँ पे 1600 बच्चे यहाँ पे आपके क्वालिफाइड हो गए हैं, 1600 बच्चे आपके यहाँ पे क्वालिफाइड हो गए हैं। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे सॉरी 6000 बच्चे हैं, मैं 1600 नहीं, यहाँ पे कितना आपका 6000 बच्चे बेटा यहाँ पे क्वालिफाइड हो गए हैं। तो अगर पहली बात तो आपको क्वेश्चन में हर एक चीज को निकालना आना चाहिए ना, तो मैं पहले आपको निकाल के सिखा रहा हूं कि आपने हर एक जो पर्सन है वो क्वालिफाइड है, कितने हैं पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन क्वालिफाइड, वो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्या है ए, ठीक है, ABCD इंस्टीट्यूट, हाँ इंस्टीट्यूट अगर ए की बात करूं तो बेटा ए इंस्टीट्यूट में आपके 11% बच्चे क्वालिफाइड है, तो बनेगा 10% प्लस 1%। अब देखो यहां से आपका 6000 का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 600, और 1% कितना होगा यहां से, आप बोलोगे 60, तो आप बोलोगे यहां पे कितने बनेंगे आपके 660 बच्चे जो है वो क्या है यहां से आपके क्वालिफाइड है, क्या है यहाँ पे क्वालिफाइड। तो बी की बात करूंगा, बी कितना 15%, तो 15% बनता है बेटा 10% प्लस 5%, है ना। देखो निकालने का तरीका समझो, बाद में हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी भी सॉल्व करेंगे। 10% प्लस 5%, 10% कितना बेटा आपका यहाँ पे 600, 5% मतलब आपका 300, मतलब बन के आएगा 900 बच्चे। सी बार के आपका 20%, ठीक है, तो 20% का मतलब है 10% इंटू 2, 10% आपका 600 है, 20% निकलेगा यहाँ से आपका 1200। देन बेटा यहाँ पे क्या है डी, अब डी है आपका यहाँ पे 24%, 20% आपका 1200 आएगा, कितना आएगा 1200, और आपको 24% मतलब प्लस 4%। अब इसका जो 1% है वो आपका 60 के बराबर है, तो 4% किसके बराबर आएगा आपका
240 के। तो आपका यहाँ बनेगा 1200 प्लस 240 मतलब विच इज इक्वल टू 1440, ये बनेगा आपका यहाँ पे 24%। और लास्ट है आपका ई विच इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 30%, ये कितना आपका 24% इक्वल टू 1440। लास्ट में ई है आपका 30%, 10% 600 है, 30% आपका यहाँ पे बनेगा 1800। यहाँ ऐड करो आपका 6000 आना चाहिए। देखो 900 और 1200 बनेगा 2100, ठीक है, 1200 1800 बनेगा आपका 3000, 3900 और 600 ये कितना बना आपका यहाँ पे 4500, 4500 और 1400 आप यहाँ पे 59 और 40 और 60 बन गया आपके 6000। तो 6000 लोग आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वालिफाइड हुए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूट कौन से आपके, इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल दोनों आपके इंस्टीट्यूट हैं इसमें इंक्लूडेड। अब इंफॉर्मेशन को पहले रीड करना बड़ा जरूरी है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये टेबल आपको पहले नहीं बनाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि आपने एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज आपको अगर एक्स्ट्रा बता दी है, आप बोलते हो कि सर ये बड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। लॉन्ग मेथड नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ पे समझो। अब क्वेश्चन को हम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके हो, जो आपका तरीका है सिंपल वही हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Question 1. What is the central angle corresponding to the total number of candidate qualified from institute B? अब जो B इंस्टीट्यूट से आपके बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उनका सेंट्रल एंगल कितना, मतलब कौन सा एंगल बोला गया, ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा, कौन सा आपका B जो आपके कॉलेज है उनके बच्चों का। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जो आपका B है, B में आपके यहाँ पे 15% बच्चे जो है क्वालिफाइड है। बट इज द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम डी, सॉरी डी बोला गया आपको यहाँ पे। तो डी जो है आपका यहाँ पे डी में आपके 24% है। देखो 100% किसके बराबर है आपका 360 डिग्री, है ना। आपको 24 निकालना है, 1% किसके बराबर होता है आपका यहाँ पे 360 अपॉन 100, है ना। अब आपको निकालना है यहाँ पे 24%, तो 24% का मतलब क्या है 360 अपॉन 100 इंटू 24। इसको अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे बनेगा 18000, ये बनेगा 5000, तो फिर आप करोगे 18 इंटू 24/5, यहां से आपको कुछ आंसर निकल के आएगा। लेकिन इससे बेटर है एग्जाम में आपने क्वेश्चन यहाँ पे विदाउट पेन कॉपी यूज के करने हैं। जब बोल सकता हूं कि आपको कम टाइम में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको निकालना है बेटा 24%, दिमाग में कैलकुलेट करना सारा। ये 24% का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको परसेंटेज और डिग्री में रिलेशन बताया, है ना। 24% का मतलब है यहाँ पे आपका 10% इंटू 2, 10% इंटू 2। यह आपने कर लिया कि 10% तो आपका 36 के बराबर है, तो आपका इंटू 2 करोगे यहां बन के आएगा 72 डिग्री। कितना बनेगा 72 डिग्री। लेकिन आपको यहां पे करना है बेटा 4 इंटू 1%, 4 इंटू 1%। तो 4 इंटू 1% बेटा 1% किसके बराबर है आपका 3.6, किसके बराबर है यहाँ पे आपका 3.6। तो अगर आप यहाँ पे 4 इंटू 1% यहां पे निकालते हो, 4 इंटू 1% यहां निकालते हो, तो बेटा वो आपका यहां पे निकल के आता है 4 इंटू 1% मतलब 3.6। तो 3.6 इंटू 4, पहले 3 देखो 3.6 इंटू 4, पहले 3 इंटू 4 बनेगा 12, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 12। अब 6 इंटू 4 बनेगा यहाँ पे कितना आपका 24, तो 0.42 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 86.4। अगर इस सबको आप ऐड करोगे कितना बनेगा आपका 86.4। तो ऐसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 86.4, विच इज ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 24% था, 2 इंटू 10 बनेगा 20%, फिर 4 इंटू 1 बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास कितना 4%। अब 3.6 इंटू 4 अगर आप करते हो तो पहले 3 इंटू 4 12, फिर 0.6 इंटू 4 बनता 2.4। अब 72 प्लस 12 आपका बना 84, 84 में 2.4 ऐड करोगे बनेगा आपका 86.4। तो ऐसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अंदर ही अंदर, ठीक है, विदाउट पेन कॉपी को यूज किए हुए, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए गाइस अब सेकंड क्वेश्चन यहां देखते हैं। आपका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें क्या बोला गया, चलिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी इज 72% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड एट इंस्टीट्यूट बी। तो जो आपके इंस्टीट्यूट बी में बच्चे जितने एनरोल्ड हुए हैं उसमें से 72% बच्चे जो हैं वो आपके क्वालिफाइड हुए हैं। ये आपको पता लगे, देखो अगर आपके 900 बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड हुए हैं बेटा, 900 में से यहाँ पे जो 72% बच्चे हैं वो क्या हुए हैं क्वालिफाइड। तो मतलब यहाँ पे 28% बच्चे क्या होंगे जो आपके नॉट
क्वालिफाइड रहे होंगे। ये आपको बात समझ आ गई यहाँ पे। अब बोला क्या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी हु डिड नॉट क्वालिफाई। तो देखो आपकी एक चीज यहाँ पे क्या बच गया कि आपको क्वालिफाइड कितने हैं वो नहीं निकालना पड़ रहा है, आपको क्या निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, आपको ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे 28% ऑफ 900, तो 28 इंटू 9 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो 28% ऑफ 900 परसेंट का मतलब क्या हुआ, 0 आपका कैंसिल हो गया, तो 28 इंटू 9 ये बनेगा 280, 280 में से आपने 28 माइनस किया, यहाँ बन के आएगा आपका 252। तो 252 क्या है बेटा आपका यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, विच इज ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका यहाँ पे, इन 2016 इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड 11% फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई। अब देखो बोला गया यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ए है वहां पे आपके बेटा यहाँ पे कितने हैं, 660 बच्चे हैं जो आपके क्या है यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट इज इंक्रीज बाय 15% एंड फ्रॉम बी इट इज इंक्रीज बाय 11, फ्रॉम ई इट इज इंक्रीज बाय 11%। देखो अब अगर मैं बात करूं ए में और दूसरी किसकी बात करूं, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका ई में, अब ई में कितने हैं बेटा यहाँ पे 1800, कितने हैं यहाँ पे 1800, तो ये बच्चे आपके ए में एनरोल्ड हैं, ये बच्चे आपके यहाँ पे ई में एनरोल्ड है। बोला गया है अगर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपके जो क्वालिफाइड हुए हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे आपके इंक्रीज होते हैं 15% फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड बोला गया है 11% फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई। अब देखो ये आपके बच्चे जो हैं ये आपके क्वालिफाइड हैं ए से, और कहां से आपका ई से क्वालिफाइड है, इसमें आपका 15% का इंक्रीमेंट होता है, इसमें आपका 11% का इंक्रीमेंट होता है। तो बोला गया है ए के जो है आपके यहाँ पे अब बन के आएंगे, आप बोलोगे 115% ऑफ 660, ये बोला गया आपका यहाँ पे, और जो आपका इंस्टीट्यूट ई है वो क्या आपका यहाँ पे 111% ऑफ यहाँ पे क्या है 1800, क्या आपका यहाँ पे 1800। बोला गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड ई टुगेदर, आपके कितने ई और ई से क्वालिफाइड हुए हैं इकट्ठे मिला के। देखो आपके ए में कितने हैं यहाँ पे 660 है ना, आपके ई में कितने हैं यहाँ से आपके 1800, ये तो आपके यहाँ पे क्वालिफाइड थे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे 115% ऑफ 660, देखो निकाल तो आप यहाँ पे तरीके से भी लोगे, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में सीखते हैं कैसे निकालना है आपने। देखो 660 बच्चे तो थे ना आपके, अब उसमें ऐड हुए हैं 15%, मतलब 10% अगर ऐड होगा तो कितना होगा 66, और 5% ऐड होगा कितना बनेगा आपका यहाँ पे 33, ये बनेगा आपका 9, 12 और 1 15, और एक बनेगा यहाँ से आपका 759, कितना बनेगा 759। लेकिन अगर बोला गया 111% ऑफ 1800, देखो अब यहाँ पे बोलूंगा टोटल आपके 1800 तो थे ही, उसमें 10% ऐड करूंगा बनेगा 180, और उसमें 1% ऐड करूंगा बनेगा आपका 18, बनेगा आपका 8, 9, 9 और 1, दोनों ऐड करो 1998 प्लस 759, 8 और 9 बनेगा आपका यहाँ पे 7, 1 कैरी, 10 और 1 15, 5 और 1 कैरी, सॉरी 15, 5 और 1 कैरी, 10 और 1 17, 1 कैरी, यहाँ बनेगा आपका 2757। मतलब यहाँ पे 2757 बच्चे जो हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी ऐसे बच्चे हैं। अगर मैं ए में क्वालिफाइड स्टूडेंट को 15% इंक्रीज करता हूं, ई में क्वालिफाइड स्टूडेंट को 11% इंक्रीज करता हूं, तो इतने बच्चे जो हैं कुल मिला के वो आपके टोटल क्वालिफाइड हुए हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड ई टुगेदर आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। ये बात आपको यहां समझ आ गई। चलिए अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहां पे ना मैं टाइम लेके समझा रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर बेटा कंसेप्ट समझ आ गया आज की क्लास से तो आप आराम से क्वेश्चन कहीं भी बैठ के किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल के नहीं हैं, ये क्वेश्चन आपके हैं अगर बात करूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपको 2016 में आपको पीओ के प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं है ये। चलिए क्या बोला गया यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट who qualified medical entrance examination from C and E are equal, ठीक है। जो क्या आपके यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं C और E से वो क्या है आपके यहाँ पे इक्वल अगर होंगे, देखो क्वालिफाइड फ्रॉम C इज इक्वल टू क्वालिफाइड फ्रॉम E, ये आपके क्या है यहाँ पे इक्वल है, कौन सा, लेकिन यहाँ पे मेडिकल के, कौन से हैं मेडिकल के, कौन से मेडिकल के, एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट who qualified engineering entrance examination from C to that of from E is 4:7। देखो इनकी जो रेशियो है C is to E वो कितना है यहाँ पे बेटा आपका 4:7
7, कितना यहाँ पे आपका 4:7। देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड मेडिकल एंट्रेंस फ्रॉम ई इज, अब ई से कितने आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जो क्या होंगे यहाँ पे आपके क्वालिफाइड होंगे, मतलब आपको कितने क्वालिफाइड हुए हैं वो फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले ए में यहाँ पे आपके कितने बच्चे थे, आपके यहाँ बच्चे थे बेटा यहाँ पे 1200 बच्चे जो थे क्या हुए थे आपके क्वालिफाइड हुए थे टोटल। सी में आपके टोटल 1200 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। अब ई में बेटा यहाँ पे क्या है, ई में आपके टोटल 1800 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे। ठीक है, ये कौन कौन से आपके मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग दोनों है, ये भी क्या है आपके मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग दोनों है। माइनस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दोनों में जो क्वालिफाइड है कौन से मेडिकल वाले वो सेम है, तो मेडिकल वाले अगर मैं दोनों में देखता हूँ अगर आपके सेम है तो माइनस माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे आपका माइनस ऑफ x कर दिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपका ये रेशो निकल के आ रही है यहाँ पे 4/7, क्या निकल के आ रहा है यहाँ से आपका 4/7, इसकी यहाँ पे रेशो निकल के आ रही है। क्या आ रहा है आपका यहाँ पे जो रेशो है वो कितने आपके यहाँ पे 4/7। ठीक है, क्वालिफाइड फ्रॉम इंजीनियरिंग। हाँ देखो ये मेडिकल की रेशो थी, ये आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग वाली रेशो है। देखो टोटल में से आप मेडिकल निकालोगे इंजीनियरिंग बनेगा, टोटल में से आप मेडिकल निकालोगे यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंजीनियरिंग बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा 1200 माइनस एक्स इक्वल टू 4, 1800 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ सॉल्व करना बनेगा आपका यहाँ पे 7 18 ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना 8400 माइनस 8400 माइनस 4 इंटू 18 36 72 बनेगा आपका यहाँ पे 7200 इक्वल टू आपका बनेगा यहाँ पे 3x। मैंने कैसे निकाला है देखो यहाँ पे, देखो इन दोनों को आपस में माइनस ही होना पड़ेगा। कब, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 1200 इंटू 7 बनेगा 8400, 4 इंटू 18 बनेगा आपका 7200, माइनस कर दिया। फिर ये बनेगा आपका 7x, ये बनेगा 4x, बनेगा आपका माइनस करके 3x। तो यहाँ पे आपका x निकलेगा कितना आपका बेटा यहाँ पे 400, कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 400, क्योंकि 3x आएगा यहाँ से आपका 1200 के बराबर और x आपका यहाँ पे निकल के आएगा 400 के बराबर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड फ्रॉम सी एंड ई एंड फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड वो कितना निकल के आपका यहाँ पे 400। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू 400। गाइस ये क्वेश्चन आपके थोड़े से डिफिकल्ट हैं लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो आपको थोड़ा हाई लेवल का आएगा ही आएगा, चाहे वो डीआई से आए चाहे अर्थमेटिक आपकी हाई लेवल की आएगी, क्योंकि जो सारा अगर एग्जाम उन्होंने आसान डाल दिया तो हर बच्चा एग्जाम में 35 मार्क्स लेके ही आएगा। लेकिन क्या है एक पार्ट उनको टफ डालना, चाहे क्वाड्रेटिक थोड़ी टफ डालेंगे। ठीक है, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन आपकी ऐसी हो कि आपको हर क्वेश्चन में 40-50 सेकंड यहाँ पे लगे। अर्थमेटिक आपका टफ हो सकता है, डीआई आपको थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आपको एक कंपोनेंट एग्जाम में टफ आना ही आना, ऐसा मेरा एनालिसिस है। एग्जाम को देखते हुए एक पार्ट टफ आपको थोड़ा सा टफ आपको मिलता ही मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ऑल द 5 इंस्टीट्यूट टेकन टुगेदर इफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इज 52% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब देखो मेडिकल और एंट्रेंस इंजीनियरिंग, देखो यहाँ पे क्या है इससे बोला जो 52% बच्चे हैं ना, ठीक है, वो कौन से हैं जिन्होंने आपका इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम आपका पास किया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका यहाँ पे मेरे पास क्रैक किया हुआ है। तो अगर ये 52 है बेटा, दूसरे कितने होंगे यहाँ पे आपके 48%, कितने होंगे आपके 48, कौन से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वाले कितने होंगे यहाँ से आपके 48%। ठीक है, अब बोला गया है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो गया, आपको डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ कैंडिडेट का। अब कैसे निकालोगे, देखो आप यहाँ पे ये 52 है, ये आपके 48 है, दोनों का डिफरेंस यहाँ से आएगा आपका 4%। तो 4% ऑफ 6000 अगर आप यहाँ पे बेटा निकालोगे वो आपका निकल के आता है यहाँ पे 240, कितना निकलता है 240। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है यहाँ पे आपका 240। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विच इज 240 क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। सो गाइस आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना है तो इसलिए आप पाई चार्ट, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे टेबल आपका डाटा टेबल हो, एक क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन आपको बंच की फॉर्म में ही यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए गाइस अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ का प्रीलिम्स का 2017 का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसा आपका, बोला गया है यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल, पहले पाई चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसी है आपको यहाँ देख लो आप एक बार, मैं आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ बना रहा हूँ, फिर इसके रिस्पेक्ट में जो 5 क्वेश्चन है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए क्या आपका यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन है आपकी, एक पाई चार्ट है आपको ए विच इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 25%, बी विच इज इक्वल टू आपका यहाँ पे है 18%,
सी कितना यहाँ पे आपका 19%, ठीक है, और डी है आपका यहाँ पे 14%, और ई है यहाँ पे आपका 24%। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। बोला गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस टू 5 रिटेलर ए बी सी डी ई, ठीक है, फ्रॉम ए ग्रेनरी, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 800 kg इन मार्च 2017, ठीक है। ये आपकी टोटल मेरे पास क्या बोला गया आपको यहाँ पे परसेंटेज है आपकी यहाँ पे किसकी, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ठीक है। अब यहाँ देखो जो आपके 5 क्वेश्चन है वो आपको निकालने हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी सी एंड डी, एवरेज टू बी सी एंड डी। पहले आपको यहाँ बेटा बताया गया है आपको क्वांटिटी कितनी है टोटल आपकी 800 किलो, कितनी है आपके यहाँ पे 800 किलो बेटा, ये आपकी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज को इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, देखो ये आपका बनेगा यहाँ पे 80 और 80 और 40, ये आपका बनेगा यहाँ पे कितना 200, कितना बनेगा आपका 200 kg, है ना। ये बनेगा आपका यहाँ पे 80, 8 × 18, तो 8 × 18 बेटा यहाँ पे बन के आएगा आपका कितना 160 - 24 बनेगा आपका यहाँ पे 144 kg, है ना। 19% आपका निकल के आएगा यहाँ पे 152 kg, 14% आपका यहाँ पे निकल के आएगा आपका 112, ठीक है, और 24% बेटा आपका यहाँ पे निकल के आएगा कितना, मेरे पास निकल के आएगा 192। ये आपका टोटल कितना बन के आता है, ये टोटल बन के आता है आपका 800 किलो। अब बोला गया यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर बी सी एंड डी। अब बी सी और डी को एवरेज कितना किया, तो मतलब यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी का आपने एवरेज यहाँ पे निकालना है। देखो आप चाहे परसेंटेज से निकालो, लास्ट में उसको कन्वर्ट करो किसमें, क्वांटिटी में, चाहे क्वांटिटी से निकालो, यहाँ पे आंसर आपका सेम ही आना है। तो आप पहले यहाँ पे कोशिश करो इसको परसेंटेज से निकालने की। 18% प्लस 19% बनेगा 37, प्लस 14% आपका यहाँ पे बनेगा 51%, कितना बनेगा 51%, कितना बनेगा 51%। तो 51% ऑफ 800, तो 800 का 50% बनता है आपका 400, प्लस 1% आपका यहाँ बनेगा 408, तो 408 बटा 3 यहाँ पे आपका बन के आएगा कितना आंसर, ये बनेगा आपका 13 जा 1 जा 3 जा, फिर बनेगा आपका यहाँ पे 6 जा, तो 136 kg आपका यहाँ पे आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आने वाला है। गाइस अब जो बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो, बताओ आपका यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर निकल के क्या आया है, और डू कमेंट, जिसका कमेंट सही होगा उस कमेंट को पिन किया जाएगा। जब भी जो बच्चे अपना आंसर निकाले पहले जो फर्स्ट कमेंट है इस वीडियो के नीचे उसको देखे कि उसका आंसर निकल के क्या हुआ, और अपने आप ही करेक्शन, अपने जो आपको जो गलती हुई है उसकी वहां पे करेक्शन कर ले। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।